अच्छा। आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अधिकार पर, जिसमें हमारी चर्चा कर्म बंधन कैसे होता है, उसका क्या स्वरूप है, उस पर हमारी चर्चा चलती है। लास्ट टाइम हमने कुछ उदाहरण समझे थे मोहन धूल और चकवा चकवी के। तो उस प्रकरण से हमें काफी क्लियर हुआ था कि निर्बल जड़ कर्मों के द्वारा जीव के स्वभाव का घात कैसे होता है और बाह्य सामग्री कैसे मिलती है। तो दो उदाहरण में हमें काफी कुछ क्लियर हुआ था कि जिस तरह से किसी पुरुष के सर पर मोहन धूल डाल दी जाए तो वो पुरुष पागल हो जाता है। तो वहां उस धूल को ज्ञान नहीं था, ना तो बलवानपना था, फिर भी निमित्त निमित्त एक ऐसा ही संबंध है जिसके कारण से वो पागल हो जाता है। फिर चकवा चकवी का उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार से सूर्य के उदय काल में जो चकवा चकवी का संयोग होता है और रात्रि को वो दोनों अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पंडित जी ने कहा था कि कोई नो वन इज देयर हु इज फोर्सिंग टू सेपरेट देम, बट ऐसा ही एक चंद्रमा का निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब चंद्रमा आएगा तो ये लोग अलग हो जाएंगे। बताया था मैंने कि संस्कृत इतिहास, संस्कृत लिटरेचर में चकवा चकवी का बहुत उदाहरण दिया गया कि जब कोई प्रेमी प्रेमिका अलग हो जाते हैं तो उपमा के रूप में चकवा चकवी का उदाहरण वहां लिया जाता है। फिर इसके बाद हमारी चर्चा प्रारंभ हुई थी नवीन कर्मबंध विचार पर कि किस तरह से नया कर्म बनता है। तो प्रोसेस ऑफ न्यू बॉन्डेज हमने थोड़ी सी पढ़ी थी। तो नहीं, ये पढ़ना स्टार्ट ही करना था हमें कि जिस तरह से सूर्य का प्रकाश है तो मेघ पटल जितना व्यक्त नहीं है उतने काल में आता है। तो पढ़ते हैं अपन इसको। आदर्श जी पढ़िए आप। हाँ आदर्श जी ये पढ़िए, न्यू बॉन्डेज ऑफ कर्मा, प्रोसेस ऑफ न्यू बॉन्डेज। हाँ, and the bondage of new karmas does not take place due to this nature of soul. For if the soul's nature itself be the cause of bondage, how could then the release from bondage be possible? Moreover, owing to the rise of those karmas, the part of Jnana, Darshan, Virya attributes which is not manifesting, that also is not the cause of bondage. For that which itself is not existing, how it can be the cause for others' bondage? Therefore, the dispositions produced due to nimitta of Jnana Varniya, Darshana Varniya, and Antaray karmas are not the cause of new bondage of karmas. देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं यहाँ कि वो प्रोसेस बता रहे हैं कि हाउ न्यू बॉन्डेज कॉज्ड इज बीइंग क्लासिफाइड the portion of the light of the sun which is not perceptible due to the always layers of the cloud that much is absent in that time। तो वो प्रोसेस बता रहे हैं कि भाई सूर्य के प्रकाश का उदाहरण दिया। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था व्हेन वी स्टार्टेड टू डिस्कस। तो ये सूर्य के का उदाहरण, प्रकाश का उदाहरण बहुत फेमस है। तो कह रहे हैं जिस तरह से सूर्य का प्रकाश जो है वो जितना प्रकट नहीं है उतने काल में तो उसका अभाव है, लेकिन जो भी प्रकाश प्रकट है वो सूर्य का ही अंश है। इसी तरह से माना कि भाई अभी हम अज्ञान अवस्था में हैं, हमें कम ज्ञान है, लेकिन जो भी ज्ञान हमें है वो हमारे मूल आत्मज्ञान का ही अंश है। सातवें अधिकार में चूंकि पंडित जी विल क्लैरिफाई दैट अभी वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं है, तो बोले हम यहाँ केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहे, हम तो केवल ज्ञान स्वभाव की बात कर रहे हैं। क्योंकि एक बार केवल ज्ञान प्रकट हो जाने के बाद तो ये संभव ही नहीं है कि किसी का ज्ञान छुपा रहे।
लेकिन मूल में जो थोड़ा भी ज्ञान दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा जो जनित है वो इसी से, मतलब उसी ज्ञान का मूल स्वभाव है, अलग से नहीं आया है। और जितना कर्मों का बैलेंस है, मतलब अगर कर्म ज्यादा आड़े आ जाए तो ज्ञान कम प्रकट होता है, कर्म की लेयर कम हो जाए, थिन हो जाए तो ज्यादा प्रकट होता है। तो वो सूर्य और बादल का उदाहरण है कि जिस तरह से वो बादल अगर थिक हो जाए तो प्रकाश कम आता है, और अगर वो थिन हो जाए तो प्रकाश ज्यादा आता है। इसी तरह से अगर कर्मों का तीव्र उदय हो तो ज्ञान का प्रकाश कम होता है, और मंद उदय हो तो तीव्र होता है। निगोद अवस्था में कर्मों का तीव्र उदय होता है, तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी जो रहते हैं वो ढक के रखते हैं उसके ज्ञान को। फिर भी जो अक्षर के अनंतवें भाग, वो अपन कहते हैं कि निगोदिया को अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान होता है, तो वो ज्ञान भी मूल जो स्टोरेज जो ज्ञान की है आत्मा में, जो कि सभी लोगों में इक्वल होती, तो उसी स्टोरेज से वो ज्ञान आ रहा है। तो अलग से कोई ज्ञान जो है वो अलग से नहीं आता है जाता है। वो जो ज्ञान स्वभावीय जीव तत्व है ना, वहीं से आता है, और ये अनादि से ही है ऐसा। मतलब हमारे ज्ञान का कभी अभाव नहीं हुआ, अर्थात हम कभी जड़ नहीं हो पाए, कभी जड़ हो भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो नियम है। एक बार जड़ हो जाने के बाद फिर चेतन नहीं हो सकता कोई। तो आज तक, अनादि काल से आज तक कोई जड़ चेतन नहीं हुआ और चेतन जड़ नहीं। तो अंतराय कर्म के निमित्त से जितना जो मतलब ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि के निमित्त से जितना प्रकट नहीं है ज्ञान, तो उतना तो उसका अभाव है, उतना अभाव है। लेकिन जितना प्रकटपना है तो वो उसका ही अंश है, कोई अलग से नहीं है, बोले वो आत्मा का ही अंश है, अलग से किसी और का अंश वो नहीं है। तो जीव का जो स्वभाव है वो ज्ञान स्वभाव है बोले, और उसी से हम जीवत्व का निश्चय करते हैं कि जीव का स्वभाव क्या है बोले। तो बोले जीव का स्वभाव तो ज्ञान स्वभाव है, कर्म स्वभाव नहीं है। एक्चुअली में कर्मों ने तो आगे आके आड़े आके, जैसे सूर्य के प्रकाश को ढक लिया, वैसे ही कर्मों ने आके हमारे ज्ञान के प्रकाश को ढक लिया। देखिए हम जैसे ऑलवेज नयों की बात करते हैं, समय सा लास्ट टाइम लिया था उस समय तो हमने नए की बात की, अभी भी इस समय भी नए की बात की जा सकती है कि अगर निश्चय नय की दृष्टि से देखा जाए तो वो कोई भी कर्म हमारे साथ आज तक मिले ही नहीं, किसी भी कर्मों ने आज तक हमें रोक ही नहीं पाया, हमें कोई कर्म हम हमारा स्वभाव ही नहीं हो पाए। तो उस निश्चय दृष्टि से जब हम बात करेंगे तो समय सार में हम यही पढ़ेंगे कि मैं कर्म वाला नहीं, मैं नो कर्म वाला नहीं। क्योंकि यहाँ जो प्रकरण चल रहा है वो पंडित जी अ, संयोग अवस्था को क्लैरिफाई कर रहे हैं। सो ही जस्ट क्लैरिफाइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ सोल एंड बॉडी। तो सेपरेटली ही इज क्लैरिफाइंग सोल बॉडी एंड कर्म, कि भाई ये चीज, तीनों चीजें हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे आपका जीवन चलता है, कैसे आपकी नए कर्म बनते हैं, वो सारी चीजें यहाँ बताई जा रही। तो जब हम समय सार में पढ़ेंगे तो वो उनका स्टेटमेंट वहां सही रहेगा कि वो कर्म बंधन से रहित है आत्मा, वो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पंडित जी जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि आत्मा कर्म बंधन से सहित है वो, और उसी के कारण से अभी पूर्णतः ज्ञान प्रकट इसको नहीं। तो लास्ट अपन ने जो प्रकरण पढ़ा था कि कर्मों के द्वारा वस्तुओं का मिलना बिछुड़ना, तो वो एकदम सही था वो। मतलब हमारा जो अभी, हमारी अभी जो पर्याय चल रही है, अभी हमारी जो अवस्था चल रही है, ये सब कर्मों के द्वारा किया हुआ तो है ही नहीं, है। हम कोई सा भी कर्म का सिद्धांत देख लें, आयु कर्म का देख लें, अंतराय का देख लें, नाम का देख लें, कोई से भी कर्म का सिद्धांत देख लें, तो वो हमें पता चलता है कि कोई भी चीज हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। भाई हम कैसे दिखते हैं ये हमारे कंट्रोल में कभी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये तो नाम कर्म का काम है। हम में कितना क्षयुत्सम है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, ये भी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी पर आधारित रहा। हम कितने जिएंगे, ये भी जो रहा है वो आपके आयु कर्म पे डिपेंड रहा है। ये हमें कितना सुख दुख का अनुभव होगा, ये साता साता पे डिपेंड रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन जो मोहन धूल जैसा है कि जब
ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण की रस डाल दी जाती है तो हम मोहिनी कर्म के कारण से पगला जाते हैं। सॉरी, मोहिनी कर्म की धूल जब डाली जाती है हम पे, तो हम जैसे कि कोई मोह में बावला हो जाता है, पगला जाता है, पागल हो जाता है। इसी तरह से हमारे भी जब मोहिनी कर्म का तीव्र उदय आता है, तो राम जैसे महान पुरुष अपने भाई लक्ष्मण के विरह काल में पुराणों में जो आया है कि वो एकदम विवेकहीन हो गए थे। फिर बाद में उनका 6 महीने बाद विवेक जागृत भी हो गया, लेकिन उस समय वो वैसे हो गए थे कि भाई लक्ष्मण मरा नहीं है, बोले तो जीवित है, ऐसे करके वहां था। फिर बाद में वो तो मोक्ष प्राप्त हो गए उनको, क्योंकि समय दृष्टि को तो 6 महीने से ज्यादा तो कोई कर्म को रह नहीं सकता। लेकिन कर्मों की हम बात करते हैं तो यद्यपि हम जानते हैं हमारी आत्मा शुद्ध है, निश्चय का विषय है, और हम वैसा मन में ध्यान भी रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पंडित जी जो कथन कर रहे हैं, पूरा व्यवहार में ऐसे कथन कर रहे हैं, तो हम उसी को वैसा मान के समझें कि अभी वो बोल रहे हैं कि जीव कर्म नो कर्म, है ना, नो कर्म शरीर को बोलते हैं। तो जीव कर्म नो कर्म, इनका संयोग अभी है हमें, और कर्मों का जो संयोग है ना, वो कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट भी करता है। और जब हम कर्मों की व्यवस्था सोचते हैं तो ही हमें समता आती है, नहीं तो आकुल व्याकुल तो हो ही जाती है। देखिए, इस संबंध में एक आपको लेटेस्ट में एक वैराग्य प्रकरण बता देता हूँ मैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं रोज ही हमें वैराग्य प्रकरण बनी रहे हैं। एक यहाँ कोटा में अपने धर्मेंद्र जी शास्त्री, अब थे, हैं तो नहीं है, थे, क्वाइट 43-44। तो वो कल उनका रात को देह विलय हो गया। तो कुछ नहीं, सब स्वस्थ थे, बढ़िया थे। वो जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट आ रहे हैं ना, तो वो मतलब मुझे तो 10वां केस सुनने में आया ये वाला कि बस सडनली हार्ट ने काम करने बंद कर दिया विद इन अ सेकंड। मतलब वो ले ही नहीं जा पाए, 5, 7, 8, 10 मिनट तो उनका देह विलय हो गया। तो वो ऐसे एक और है, मनीष जी के एक भतीजे थे, वो बेंगलोर में थे, तो आईटी में थे, काफी अच्छी पोजीशन पे थे। तो उनके साथ भी अभी 3 महीने पहले सेम केस बना। तो ऐसे 10 केस ऐसे देख चुके अपन की सेम पैटर्न पे आ रहे हैं। फिर वो अपनी क्लास में एक बार डॉक्टर पंकज आए थे, उनने तो बोला ही था कि उस समय कि इसके साइड इफेक्ट आने चालू अभी होंगे। और वहां भी पिछले संडे बात हुई थी, तो बता रहे थे कि हमारे यहाँ भी 25 ईयर्स का कोई जो था वो चला गया, और उसका सेम पैटर्न पे गया वो। तो हम ऐसे कहते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा, मतलब ये सब वैक्सीन के कारण हो रहा है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है, वैक्सीन के कारण हो रहा है, निमित्त रूप में हम ऐसे ही कहेंगे। अब अपन कर्मों पे आ जाते हैं, तो कर्म कहते हैं हाँ हाँ, अब मैं, मेरा साहब टाइम खत्म हो गया होगा, आयु कर्म, तो मैं कोई ना कोई चीज को तो निमित्त बनाऊंगा ना। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी ने वैक्सीन ना लगाई हो तो वो नहीं जाएगा, वो भी जाएगा। लेकिन अभी अपन कह रहे हैं सब वैक्सीन उसके जाने में निमित्त बन गई। तो मूल रूप में यहाँ कर्म आयु कर्म का सिद्धांत है कि आयु कर्म के परमाणु उतनी शेष थे, इसलिए वैसा हुआ। अब अपन बात करते हैं निश्चय में से। निश्चय ने क्या बोलता है कि भाई मैं तो वैसा हूं ही नहीं आत्मा, मैं तो आयु कर्म वाला आत्मा हूं ही नहीं, मैं तो अपने चैतन्य प्राणों से जीता हूँ। तो ऐसे करके ये विभिन्न इन पहलुओं से हम चर्चा कर सकते हैं और अपने आप को समता प्राप्त कर सकते हैं। तो वो बड़ा शॉकिंग न्यूज एक्चुअली में। तो वो एक अभी संजीव जी की न्यूज से हम लोग निकले नहीं, और काफी अच्छे विद्वान थे ये, करीब 20-25 साल से पढ़ा रहे थे, प्रिंसिपल थे वहाँ एक विद्यालय में, अपने जैन विद्यालय में। तो सब मतलब वहां से अभी पहले का दुख बाहर हुआ नहीं, और ये सेकंड ये ट्रेजेडी हो गई। तो अब फिर यही सोचने में आता है कि भाई अब पता नहीं, वैक्सीन तो सबको लग चुकी है, और अब किसको उसको देखना बाकी है हमें पता नहीं। तो आयु कर्म का जब हम सोचते हैं तो भी क्षमता आ जाती है। हाँ, बोल रहे थे कुछ प्रतिष्ठा। सर जी, मैं ये अगेन एक प्रश्न था, लेकिन उसके पहले ये भी कहना चाहता था कि इससे हमें एक बात तो समझ में आ जाती है कितना टेम्पररी है चीजें, मतलब कब एक ही मिनट में क्या चेंज हो जाता है। बहुत टेम्परेरी है। और एक मैं तो सर जी एक प्रश्न ऐसा हो रहा है
कि हम जब ज्ञानावन्य कर्म की बात कर रहे हैं तो हम उसके मतलब वो कर्म का जो इफेक्ट होती है जब छोटे होते हैं मनुष्य भाव में या जब बड़े हो जाते हैं तो वो क्या वो भी चेंज होता है। और सेकेंड, हर गति में उसका इफेक्ट अलग होता है। जैसे तिर्यंच गति में मोनीय कर्म ज्यादा अगर तीव्र होगा या उसी वजह से अपने कर्म के मतलब ज्ञानावन्य का क्षम कम होंगे, ऐसे 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 मानना ठीक होगा कि नहीं? देखिए, हर हर पर्याय में, प्रत्येक पर्याय में ना अपना अपना कर्म का उघाड़ होता है। त्रियंच गति में ऐसा उघाड़ नहीं हो सकता कि कोई त्रियंच कोई आविष्कार कर ले। त्रियंच गति में ऐसा उघाड़ नहीं हो सकता कि कोई भाषा बोलने लगे, भाषा बनाने लगे। उनका क्षयोपम उनकी पर्याय के योग्य होता है। जैसे उनकी सूंघने की क्षमता समझ लो, घ्राणेन्द्रिय बहुत तेज होती है तो उनका ज्ञान वहां काम करता है। तो प्रत्येक पर्याय में एक अपना अपना क्षयोपम काम करता है। मनुष्य पर्याय का क्षयोपम के पॉइंट अलग हैं और त्रिंज पर्याय के क्षयोपम के पॉइंट अलग हैं। लेकिन हम अगर एज अ कॉमन बात करें, सम्यक्त प्राप्त करने वाली बात, तो सम्यक्त तो प्राप्त कोई सी भी पर्याय में हो सकता है। मतलब इतनी योग्यता त्रिंच में भी होती है और मनुष्य में भी होती है। तो उस लेवल पे हम बराबर हैं सम्यक्त प्राप्त करने वाले। लेकिन हर पर्याय का एक अपना एक अलग योग्यता होती है और हर पर्याय में एक विशेष क्षयोपम का उघाड़ उस पर्याय संबंधी होता है। तो समझ लो वैसे कर्मों का उदय आता है, क्योंकि वो उस पर्याय में है ना, तो वैसे कर्मों का उदय आता है। सौरभ जी, तो इससे आप ऐसे माने कि श्रद्धांत तो हमारा आगे चलता रहेगा, मोनी मतलब अपने जो कर्म के मतलब जो कर्म की पार्टिकल्स होंगे जो ऊपर नीचे होते ही रहेंगे हर पर्याय, और उसका उगाड़ या मतलब मतलब ऐसे चलते रहेगा। लेकिन श्रद्धांत पहले हो जाए और फिर ज्ञान भी सम्यक हो जाए, फिर वो कंटिन्यू रहे। हाँ बिल्कुल, देखिए हम जब बात करते हैं ना कि त्रियंच और मनुष्य जो है ना वो सम्यक्त्व प्राप्त करने की अपेक्षा समान है ना। देखिए हमारा एक जिनेंद्र देव का एक दर्शन ऐसा है जिसमें ये कहा गया कि बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, यहाँ तक कि नपुंसक हो, कोई भी हो, ये सब लोग समान रूप से सम्यक्त्व प्राप्त करने के अधिकारी तो हैं। इवन त्रियंच भी, नारकी भी, है ना। क्यों? वो सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए तो सच्चे श्रद्धान की आवश्यकता होती ना। वस्तु व्यवस्था का सच्चा श्रद्धान होना चाहिए तो उससे सम्यक प्राप्त हो जाता है। और जिसको श्रद्धान नहीं होगा तो वो किसी भी पर्याय में रहे, उसे सम्यक तो नहीं होने वाला है। तो मूल तो प्रत्येक पर्याय में सम्यक जो प्राप्त होने की बात कही, उसमें श्रद्धान ही मूल है। और उसके द्वारा ही त्रियंचों को सम्यक होता है, उसके द्वारा ही नारकियों को होता है, उसके द्वारा ही मनुष्यों को होता है। तो इसीलिए तो आचार्य उमा स्वामी ने सबसे पहला सूत्र लिख दिया, तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है? बोले तत्व और उसके अर्थ का श्रद्धान। अब उसके अर्थ का जो मीनिंग है, एक्सप्लेनेशन है, डिटेल है, श्रद्धान में पूरी जिनवाणी लिख दी गई। मतलब केवल एक श्रद्धान शब्द में पूरी जिनवाणी लिख दी गई। श्रद्धान कैसे जमाना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसका क्या रिजल्ट आता है, वो सब उसमें वो लिख दी गई। तो ये हाँ मैं तुम। हाँ सौरभ जी, समझ में आया। सौरभ जी बहुत अच्छे से समझ में आया। और एक चीज मैं सिर्फ इसमें ऐड करना चाहूंगा कि इससे हमें ये भी पता चलता है कि दूसरे के या सब खुद के भी जो ज्ञानावर्ण कर्म का संयोगक्षम होगा या फिर जितना भी नॉलेज होगा वो भी टेम्पररी मानकर उसे मतलब उससे भी प्रभावित ना हो। मतलब ऐसा नहीं है तीर्थंकर और उनके तो केवल ज्ञान है, वो तो अलग ही बात है। बट बाकी सब जो अगर मिथ्या दृष्टि को गिनो या लौकिक में भी हम देखें तो वो भी टेम्पररी ही मानना पड़ेगा। हाँ 100%। वो सब भी टेम्परेरी। हम लोगों का भी तो ऐसा ही होता है ना कि करेक्ट। कभी बहुत तेज दिमाग होता है और वो तेज दिमाग वाला मूर्ख हो जाता है, कभी मूर्ख रहता है वो तेज दिमाग वाला होता है। तो हमारा तो प्रकरण यही है कि कर्म के द्वारा अपन देखें ना तो हमें समता तो कर्म के द्वारा ही आती है कि भाई कर्म की व्यवस्था ऐसी ही है, क्या करें। और एक क्योंकि बात ये हो गई कि कर्म से हम देखने जाए तो वो एक काइंड ऑफ व्यवहार नहीं से हो गया, क्योंकि कर्म को हम निमित्त मानते हैं। और निश्चय से जब देखेंगे तो आत्मा को जब आत्मानुभूति करके मतलब सम्यक तो पाप प्राप्त करके खुद के पुरुषार्थ करके ही अपने अपने मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ सकेगा। वो बात बहुत ही इम्पोर्टेंट हाईलाइट हो जाती है।
हाँ बराबर है उसमें भी, लेकिन ऐसा है ना कि आपके पुरुषार्थ करने योग्य शोभ संबंधी तो प्रकट होना चाहिए ना आपका। भाई कर्म का उदय तीव्र हुआ तो पुरुषार्थ चलता ही नहीं है ना भाई। कितना भी कुछ कर लो आप, कर्म का उदय तीव्र हो तो पुरुषार्थ नहीं चलेगा। तो वो पंडित जी ने यही बताया कि साहब कर्म के उदय का और आपके ज्ञान ढकने का समझ लो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मतलब वो ऐसा ही होगा कि कर्म का उदय आएगा और आपको ऐसा हो सकता है, कम समझ में आया आपको, है ना, जैसे चकवा चकवी का उन्होंने उदाहरण दिया, कम समझ में आया, समझ में नहीं आया, तो उससे कोई हमारे ज्ञान स्वभाव का अभाव नहीं हुआ, लेकिन ये व्यवस्था ऐसी ही है, इससे निमित्त नैमित्तिक बोलते हैं कि ऐसा होने पर ऐसा होगा। हम एक और ये बात करते हैं कि साहब वो भूख, वो भोजन से हमारा जीवन नहीं चलता है ना। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुष्य क्यों मरता है। भाई हम तो ये समझ रहे थे कि भोजन से जीवन चलता है, तो ये एकदम सही है, हम समझ रहे थे और हम करते भी हैं। तो समझने में है कि भाई मैं आयु कर्म से जीता हूँ, ये हो गया हमारा मूल बिंदु, मैं आयु कर्म से जीता हूँ। दूसरा भाई मैं भोजन करता हूँ तो भी जीता हूँ, भोजन नहीं करूंगा तो ही मरण हो जाएगा। तो भोजन को ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन मूल रूप में तो भाई उसे जीना है तो भोजन करेगा ना वो तो फिर। और ये वाली बात तो मैं आप लोगों को मैक्सिमम टाइम बताते हूँ कि कर्म भूमि की अवस्था तो हम आखिरी दिन भी हमारे पास होगा ना। डॉक्टर ने कहा साहब यू आर हैविंग ओनली 1 डे टू लिव एंड आफ्टर दैट कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो उस दिन भी तो हम जैसे भोजन की भूख है तो वो करना पड़ेगा, आहार निहार करना पड़ेगा। अगर कहीं गले में कफ आ गया तो उसे भी थूकने पड़ेगा। तो ये व्यवस्था ऐसी है कर्म भूमि की एक्चुअली में। परंतु श्रद्धान वो ज्ञानी का ऐसे ही रहता है कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है। वो उसे श्रद्धान भी रहता है और वो पढ़ता भी है, समझता भी है, समझाता भी, सारे काम करता है। तो ये तो मैंने एक आपको वैराग्य प्रसंग बताया, और वो बहुत ज्यादा ही वैराग्य प्रसंग, क्योंकि he is having 2 small kids, one 12-13 years old girl, second one 5 years old girl। तो वो सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है। क्योंकि हमने भी अभी एक ऐसे केस सुना अगेन, वो उनको भी स्ट्रोक आ गया सुबह सुबह, बट अगेन इट्स ऑल अबाउट, अभी तो बहुत ही साइड इफेक्ट की कोई बात ही नहीं करता, जस्ट कंटिन्यू होता है। इसका ही तो ये पूरा इसका ही वैक्सीन का ही साइड इफेक्ट है। अब तो यहाँ डॉक्टर बोलने भी लगे हैं कि हाँ उसके साइड इफेक्ट, उस समय नहीं बोल रहे थे, यहाँ बोलने लगे। वो कनाडा का एक मेरे को डॉक्टर पंकज जी ने भेजा था वीडियो की, डॉक्टर था जो उस समय बहुत विरोध कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज दबा दी गई थी, तो अभी बोले उसने रिजाइन कर दिया वहां से। और अब वो वीडियो बना के बता रहे हैं कि वर्ल्ड इज फेसिंग द मोस्ट हार्ट अटैक केसेस ऑफ द होल ह्यूमन हिस्ट्री। पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में इतने हार्ट अटैक के केस कभी नहीं आए। एंड मैक्सिमम जो लोग शिकार हो रहे हैं ना, वो सारे यंगस्टर हैं। नॉट नो क्या क्यों किया गया ये क्या। उस समय तो ऐसा डरा दिया गया था कि मतलब मुझे भी झूठ बोलना पड़ा था कि मैंने लगवा ली। ऐसा ऐसा माहौल बना दिया था। जो नहीं लगवा रहा था उसको बताया कि भाई तुम लगवाओ नहीं तो ऐसा हो जाएगा। खैर अपना तो क्लास में डिसाइड हो चुका था कि मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नहीं लगवाएंगे, तो ऐसा हुआ। लेकिन हाँ, अपन कर्मों की बात कर रहे हैं, एक निमित्त रूप में देखें तो हमें ऐसा दिखता है वैक्सीन है, लेकिन कर्मों की अगर हम बात करें तो कर्म के हिसाब से तो साहब उदय आ गया उनका, जो आयु कर्म का जो परमाणु खत्म हो गए थे, मतलब बहुत नॉर्मल, अराउंड 6-7-8 o'clock he was just walking in the ground, और अचानक there was not just pain in his heart but there was a pain in his ear। तो ईएनटी के पास ले जा रहे थे, अच्छा चलो कान में दर्द हो रहा है चलो। तो हम लोग अभी कर्म की बात कर रहे हैं, साथ में ये मुझे वैराग्य प्रकरण का ध्यान आया तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये तो एक वॉर टाइप का चल रहा है, वॉर, कि जिसमें अब कोई किसी को मार नहीं रहा है, लेकिन किसी ने अपने हथियार छोड़ रखे थे और अब वो उसके हथियार अब काम कर रहे हैं। तो यहाँ जो बता रहे नवीन कर्म बंधन का विचार बता रहे, वो यही बता रहे हैं कि
नवीन कर्म बंधन जो है उसके कारण से, उससे अनादि से ये जीव जो है वो ज्ञान वाला तो रहा है, लेकिन कर्म के आगे आड़े आ जाने के कारण उसका वो ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। फिर भी जितना ज्ञान बोले इसको दिखाई देता है, वो सारा का सारा जो ज्ञान है वो इसका मूल स्वभाव का ही ज्ञान है, अलग से कुछ भी नहीं है। मतलब जो भी है इसके मूल स्वभाव का ज्ञान है, अलग से बोले कुछ भी नहीं है, ऐसा यहाँ पंडित जी ने कहा है। आई होप ये समझ में आया होगा। अपन इसको और आगे पढ़ सकते हैं, वैसे पढ़ते हैं। आदर्श जी पढ़िए इसको आगे। आपने यही पढ़ा था ना, प्रोसेस ऑफ न्यू बॉन्डेज कौन, दूसरा तो नहीं पढ़ लिया आपने? नहीं, वही उधर से सेकंड वाला पढ़ा था मैंने। अच्छा अच्छा ठीक, ये वाला ना, आर नॉट द कॉज ऑफ न्यू बॉन्डेज ऑफ कर्मा, ये पढ़ा था ना। राइट, वो हो गया था। हाँ, तो अब ये इसमें एक बात और बोल रहे हैं आगे कि and the bondage of new karma does not take place due to his nature, for if the soul nature itself be the cause of bondage, how could then the release from bondage be possible? तो वो कह रहे हैं कि इस नवीन कर्म का जो बंधन होता है वो आत्मा के स्वभाव से नहीं होता है, आत्मा के निज स्वभाव से नहीं होता है। क्योंकि अगर निज स्वभाव से कर्मों का बंधना हो तो फिर छूटना किससे होगा? एक्चुअली पंडित जी यहाँ ना आपको प्रोसेस बताना चाहते हैं कि कर्म बंधने की प्रोसेस क्या है, साथ में वो ये भी बता रहे हैं कि हमारी आत्मा से कर्म बंधते हैं, लेकिन आत्मा का स्वभाव उसके पीछे कारण नहीं। कर्म आत्मा से बंधते हैं लेकिन आत्मा के स्वभाव से नहीं बनते। तो उन्होंने कहा वैसे ये कर्म जो है जीव के साथ ही है, कोई अलग नहीं है। मतलब कर्म किससे बंधते हैं? कर्म जीव से ही बंधते हैं, बंधेगी जीव से ही। और उनके कर्म के निमित्त से जीव परिणमन भी करता है, लेकिन कर्म जीव का पार्ट नहीं है। मतलब ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, कर्म आज जीव के साथ ही रहते हैं, अलग कहीं नहीं रहते। कर्म लेकिन जीव का पार्ट नहीं है, कभी वो उसका हिस्सा नहीं बन सकते। मतलब परमानेंसी नहीं हो सकती, टेम्परेरी होते हैं। वो आते हैं, अपना फल देके चले जाते हैं। तो कर्म आत्मा के स्वभाव नहीं है, और जब इसको मोक्ष होता है तो उस समय भी कर्म बंधन छूट जाता है। जब इसको मोक्ष होता है तो उस समय भी सारा का सारा कर्म बंधन छूट जाता है, उनका अभाव हो जाता है। फिर भी ये कह रहे हैं कि सत्ता तो कर्मों की है। मतलब हम निश्चय से कहते हैं नहीं है, तो वो नए बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बिल्कुल भी संयोग नहीं देखता है। और हम व्यवहार ने से कहते है सत्ता है। तो क्यों कहते व्यवहार ने से सत्ता है? क्योंकि आ, वो दिखाई देती है ना वैसे अपन को, और उससे प्रभाव भी दिखाई देता है, लेकिन स्वभाव से कर्म का बंधन नहीं होता। इसलिए जो ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण अंतराय कर्म के निमित्त से उत्पन्न जो भाव है वो नए कर्म बंध के कारण नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि मोर ओवर ओइंग टू द राइज ऑफ द दोज कर्मास द पार्ट ऑफ ज्ञान दर्शन वीर्य एट्रीब्यूट्स which is not manifesting, that also is not the cause of bondage. For that which itself is not existing, how can it be the cause for others? Therefore the disposition produced due to nimitt। तो वो कह रहे हैं कि ये जो है, जो कर्म का बंध होता है वो उसमें कोई ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण अंतराय कर्म के निमित्त से उत्पन्न भाव भी नवीन का बंध के कारण नहीं है। अब और आगे पढ़ते हैं कि कैसे होता है कर्म बंधन। तो पढ़िए सौरभ जी, आप पढ़िए ये पैराग्राफ। जी सर जी। Further, owing to the rise of Mohani karma, the perverse belief in the form of untrue faith and passions, anger, pride, deceit, greed, etc., are evolved in the soul. All those dispositions are, although found existing in the state of soul, are not separate from soul. Jeev himself is the doer of them. Those are assuredly the functional deeds of Jiva. Nevertheless, their manifestation is only due to nimitt of moho karma. These alien dispositions come to an end on elimination of instrumentality of karma. Therefore, these are not Jiva's own nature, but are the contrary dispositions.
and due to those alien dispositions, new bondage of karma takes place. Hence, the disposition manifesting due to the rise of moh karma are the cause of karmic bondage. हाँ, देखिए तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि भाई एक तो वो कर्म जो हैं वो बंधते हैं हमसे और उन कर्मों के कारण से हमारा ज्ञान पूर्णतः प्रकट नहीं हो पाता। फिर उन्होंने बताया कि देखो साहब कर्म बंधते जरूर हैं लेकिन उसमें हमारा स्वभाव कारण नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि फिर कारण क्या है? इसमें हमारा प्रकरण भी तो यही है ना, न्यू बॉन्डेज ऑफ कर्मा, कि वो कह रहे हैं कि साहब हम नए कर्म कैसे बंधते हैं उसका विचार करते हैं। तो हम कॉजेस ढूंढते हैं, भाई कारण क्या-क्या है उसमें। तो कह रहे साहब हमारा स्वभाव ही कारण है क्या? आत्मा ही रिस्पॉन्सिबल है, हम रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए क्या? तो बोले नहीं, ये आपका ज्ञान रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए। फिर यहाँ बताया कि भाई फिर रिस्पॉन्सिबल क्या चीज है? कर्म बंधते तो हैं, तो वो कैसे बंधते हैं उनका? तो कह रहे हैं फर्दर ओइंग टू द राइज ऑफ द मोहनीय कर्म, द preserve belief in the form of the untrue faith and the passion, anger, pride, deceit, greed, etc. are revolved in the soul. अब वो कह रहे हैं तो कैसे बंधते हैं कर्म? तो बोले मोहनीय कर्म के द्वारा। कर्मों का राजा जो कहा जाता है मोहिनी कर्म को कहा जाता है। लेट मी एक्सप्लेन मोहिनी कर्म को कर्मों का राजा क्यों कहा जाता है। देखिए हम लोग जहां भी रहते हैं, जो भी जहां रहता है, जैसे मैं हमेशा बात करूंगा तो बोलूंगा कि साहब इंदौर हमारा बहुत अच्छा है और मैं तो साहब यहीं रहना चाहूँ। और होता भी है कि मैं कितनी भी अच्छी जगह चला जाऊं लेकिन अल्टीमेट मुझे अपने घर की याद आने लगती है और फिर अपने शहर की घर की याद आती है, मैं यहाँ आ जाता हूँ। ठीक है, इंदौर तो एक बड़ा शहर है, अच्छा लगते होगा आपको, लेकिन हम उनकी भी बात करते हैं जो बहुत रिमोट एरिया में गाँव में रहते हैं। जो समझ लो भारत में अभी भी ऐसे कुछ गाँव हैं कि जहाँ सड़क नहीं है और जहाँ केवल 10-15 घर हैं, क्योंकि वो खेती है उधर, तो उनको पैदल जाना पड़ता है। फिर भी वो कहते हैं साहब हमें सौरभ जी घर की याद आ रही है, हमें घर जाना है। इसे मोह बोलते हैं हम लोग, मोह, कि हम जिस वस्तु के साथ रहते हैं वो हमें उससे अटैचमेंट हो जाता है, उसमें हम अपनापन करते हैं। आप लोग वहां रहते हैं तो यहाँ आते हैं तो एज ए गेस्ट आते हैं, क्योंकि आप लोग का मोह वहां से है। कोई पोलैंड में रहता है तो उसका पोलैंड में, कोई भारत के दूसरे शहर में रहता है उसको वहां से। तो जो जहाँ रहता है उसका मोह वहां है। ये वस्तुओं का मोह हो गया। व्यक्तियों का मोह लगा लें कि हम लोग भी एक टाइम ऐसा था जब हम लोग बैचलर थे। तो बैचलर का मतलब कि भाई हमारे जीवन में रागात्मक संबंध नहीं था, कोई स्त्री पुरुष वाला रागात्मक संबंध नहीं था। हमारे माता पिता का सम्मानजनक रागात्मक संबंध था, भाई का स्नेह वाला रागात्मक संबंध था, बहन का स्नेह वाला रागात्मक संबंध, ये हमारे संबंध थे। लेकिन अचानक शादी हुई और फिर कोई एक व्यक्ति हमारे जीवन में आया। अब हमें उससे इतना अटैचमेंट हुआ कि उसकी विरह की कल्पना करने मात्र से हमें डर लगता है। हमें लगता है, सामने वाले पार्टी को लगता है कि भाई विरह की कल्पना करने में तो ये मोह है। मतलब मोह वस्तुओं को अपनापन की मान्यता, क्योंकि ये मोह ही मिथ्यात्व पैदा करता है ना। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता। तो कह रहे वस्तु आपकी है ही नहीं ना, हाउ कैन यू कंसीडर दैट इट इज योर्स एंड यू आर द ओनर ऑफ दैट। लेकिन कह रहे हैं कि ये मोह के कारण से इसकी मान्यता उल्टी होती है। स्वभाव को नहीं जानने के कारण मोह होता है, उस मोह के कारण से मिथ्यात्व होता है। तो मोह में मतलब लगा लीजिए आप, प्रत्येक जीव को अपनी अपनी वस्तुएं, ये जानने के बाद भी कि भाई हम कई सारे लोग ऐसे देख रहे हैं जो लोग जा रहे हैं और हमें नहीं पता अभी कि हमारे सामने कितने लोग जाएंगे। हमें ये भी नहीं पता कि हम भी जा सकते हैं बीच में, नहीं पता हमें, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि हमारे सामने जा रहे हैं। फिर भी हमें राग कितना होता है अपने शरीर से। तो ये प्रत्यक्ष देखने के बाद भी कि भाई किसी के शरीर में से आत्मा निकल जाने के बाद उसके शरीर को जला देता, फिर भी हमें मोह है अपने शरीर से। पंडित जी बता रहे अनादिकाल का है, बोले तो कर्म बंधन है, वो सारे जीव इसी में पड़े हुए हैं। मतलब हम कोई ऐसा अपने आप को अपराधी अलग से फील नहीं करने लगे कि, वो तो पंडित जी कह रहे हैं कि साहब सारा का सारा जो जो सब कुछ बना हुआ है ना, सब इसी पे बना हुआ है। मोह के कारण से ही सारा का सारा है।
तो वो मोह के कारण से हम अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं, मोह के कारण से हम माता पिता को, स्त्री को, पुत्र को, पुत्री को, भाई को, इनको अपना मानते हैं। मूल में तो अपने नहीं है ना ये, लेकिन इनको अपना मानते हैं। लोक व्यवहार में अपना मानना और श्रद्धान में अपना मानना, तो श्रद्धान में अपना मानना मिथ्यात्व कहलाता है। लोक व्यवहार में अपना पान मानना लोकाचार कहलाता है। लोकाचार इट मीन्स कि ठीक है, समाज कहती है सब मेरे हैं, तो हाँ सब हैं, मेरे हैं, बिल्कुल है। आपकी ड्यूटी भी है इन सब, बिल्कुल ड्यूटी है, एंड आई विल ट्राई टू फुलफिल दैट। तो यहाँ कह रहे हैं कि साहब कर्म का बंधन कैसे होता है, कैसे होता है? तो इन्होंने कहा कि ओइंग टू द राइज ऑफ द मोहनीय कर्म, कि भाई मोहनीय कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होता है। गलत श्रद्धान होता है इसको, जो वस्तु का स्वरूप है इसको वैसा नहीं होता, उससे कुछ उल्टा ही होता है। उस मिथ्यात्व भाव के कारण से इसको अयथार्थ श्रद्धान होता है, इसको मिथ्या भाव होते हैं, इसको उल्टी मान्यता होती है। इसको ये ऐसा मानता है कि मैं तो ऐसी जगह रहूंगा जहाँ मेडिकल फैसिलिटी बहुत बढ़िया हो, तो कभी बीमार हुआ मैं तो कम से कम डॉक्टर बचा तो लेंगे मुझे। तो मैं बोलता हूँ भैया वो डॉक्टर के रहने से आप नहीं जिएंगे, आपकी आयु कम रहेगी तो आप कहीं भी जिएंगे। बोले नहीं नहीं, हमें तो ऐसा पता चलता है कि डॉक्टर अच्छे डॉक्टर हों तो नहीं मरेंगे। तो फिर मैं बोलता हूँ ठीक है, वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर अपने 2 4 5 कंट्री में है, समझ लो यूके में, यूएस में, कनाडा में, सिंगापुर में है, ऐसे 2 4 5 कंट्री लगा लो, बल्कि बेस्ट डॉक्टर। तो क्या यहाँ के कोई लोग मरते ही नहीं होंगे? इवन वो डॉक्टर ही नहीं मरते होंगे? तो ऐसे हम लॉजिक लगाएं तो हम कहते हैं नहीं नहीं, हम तो वहीं रहेंगे जहाँ अस्पताल होगा, हम तो अस्पताल के पास में रहेंगे। तो ये जो कमजोरी है, ये कमजोरी तत्व के अभाव में आ सकती है, आती है, तत्व के अभाव में ये कमजोरी आती है। तो मोहिनी कर्म के द्वारा यहाँ कह रहे हैं कि जीव को अयथा श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होता है। आप लोग भी अपने जीवन के अयथार्थ श्रद्धान के एग्जाम्पल बता सकते हैं, बताइए। अयथार्थ श्रद्धान के हमारे, अयथार्थ मतलब मिथ्या श्रद्धान, उल्टा श्रद्धान, उल्टी मान्यता, है ना? तो आप लोग को एग्जाम्पल याद आ रहे हो तो बताइए। सब हम लोग रूटीन में है ही, अयथार्थ श्रद्धान में ही है। एक एग्जाम्पल ऐसे याद आ रहा है कि स्टीव जॉब्स, जब उसको पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया था, तो उसने बहुत ही कोशिश की थी कि उस पे इन्वेंशन करके, मतलब कुछ फाइंड करके, कैसे भी करके हमारे को उसे बचा जाए। और इतने डॉक्टर्स, इतने पैसे रिसर्च पे भी डाले, बट नथिंग। हाँ, लेकिन नहीं बच पाया ना वो। नहीं नहीं, वही बोल रहा था कि उसको तो एक दिन भी वो बाद में उसने यही बोला। आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था कि उसने ऐसे ही बोला कि मैं एक दिन भी नहीं मतलब कर सका, इतना मतलब ये हो गया था। हाँ, उसका एक लेटर भी आखिर में पब्लिश हुआ था ना उसका, कि भाई मैं सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। वो थोड़ा है इंडियन फिलोसफी को फॉलो करता था वो, उधर जो आपके यहाँ इस्कॉन के टेम्पल है ना, श्रीकृष्ण टेम्पल, वहां से जुड़ा हुआ था। तो वो बराबर उसको कैंसर था, और वो तो समझ लो कितना, मतलब उसने एक कंपनी को अपनी कल्पना शक्ति से, समझ लो ग्रेजुएट भी नहीं था वो तो, पूरा ग्रेजुएट नहीं हो पाया था, ग्रेजुएट नहीं था, फिर भी उसने कल्पना शक्ति का प्रयोग करके एक कंपनी को वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बना दी, सबसे वैल्यूएबल। हमें ऐसा लगता है बना दी। मतलब हम तो फिर कहते हैं कि उसकी बनने की योग्यता थी इसलिए बन गई वो। अगर वो बना सकता होता तो फिर अपना कैंसर क्यों दूर नहीं कर पाया वो? तो ये एक मिथ्या भाव, बराबर। और बोलिए आप लोग, हमारे जीवन में क्या क्या मिथ्या मान्यताएं होती हैं जिनको हमें दूर करने की आवश्यकता है? हाँ प्रीतेश जी, आप बताइए, हमारे जीवन में क्या क्या मिथ्या मान्यताएं हैं जिनको दूर करने की हमें आवश्यकता पड़ती है? हाँ प्रियंका जी, आप बताइए। प्रियंका जी भी ऑफलाइन है? अच्छा, है तो ऑनलाइन।
सौरभ जी मैं बताऊं मेरा? हाँ बताइए, प्लीज बताइए। हाँ तो आई मीन आई थिंक बहुत सारी आई मीन डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी बहुत सारी होती है राइट, कि मैं यू नो सबसे हमारे फैमिली बच्चे सब इट्स लाइक सबसे बहुत अटैचमेंट और सब होता है हमारा, और उससे ही हमें सबसे ज्यादा यू नो खुशी मिलती है सबसे ज्यादा। लेकिन एक ना एक दिन वो बच्चे अभी ऐसे लगता है अभी, बिकॉज अभी बच्चे छोटे हैं हमारे राइट, लेकिन एक दिन वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, स्पेशली यहाँ पे अमेरिका में रहते हैं, तो कहाँ पे क्या करेंगे पता नहीं राइट। तो ऐसे याद करना पड़ता है कि भाई इवेंचुअली हमें हमारी आत्मा को ही प्रायोरिटाइज करना चाहिए, बिकॉज बाकी सब कुछ है एज पेरेंट्स हमको अपना देना चाहिए डेडिकेशन डिवोशन, बट एट द एंड ऑफ द डे ज्यादा अटैचमेंट किसी से भी इट्स नॉट राइट, बट इट्स हार्ड टू डू। बहुत बढ़िया। ये यहाँ जो है ना, अपन उल्टी मान्यता की बात कर रहे हैं, तो एकदम विरेल जी ने सही बताया कि अटैचमेंट जो है नहीं होना चाहिए होता है, लेकिन है तो ये हमारी उल्टी मान्यता है। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते भी हैं। और वो तो वहाँ क्या विरल जी, ये तो यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है कि माता पिता गांव में रहते हैं, बच्चे शहर में चले गए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो 16,000 किलोमीटर दूर है या 1600 किलोमीटर दूर है, अल्टीमेट तो दूर है ना। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि माता पिता बहुत अच्छे से पालते हैं, उनको बड़ा राग रहता है, लेकिन फिर वो दुखी होते हैं। तो मैं तो मतलब कई पेरेंट्स मुझसे प्राइवेटली बात करते हैं कि सौरभ जी बेटा वहाँ है, हमें बहुत राग है, हमने बहुत मना किया, बेटा अपना खुद का बिजनेस है, क्यों वहां जा रहा है तू, नहीं मानता, नहीं गया, हमें राग है, हम क्या करें, हम वहां जा नहीं सकते। तो जा नहीं सकते मतलब कि हमारा वहां मन नहीं लगता। तो वो मैंने यही कहा कि साहब आप राग कम करो, और क्या हो पाया भाई, आपको इतना राग है तो राग कम करो, आपने क्यों इतनी अपेक्षा क्यों पाल रखी, आपने समझा लिया लेकिन फिर भी चला गया तो क्या करें। तो ये सीन तो विरल जी सभी जगह बन गया, मतलब इंडिया में भी कुछ ऐसे बना है, क्योंकि क्या होता था, हमारी कम्युनिटी मेनली व्यापारी थी, तो फिर व्यापार तो सब लोगों के साथ मिलके होता है ना। अब करेक्ट। क्या हुआ कि हमारी पूरी कम्युनिटी मतलब 80% 70% यंगस्टर है, वो तो सब जॉब करते हैं। तो जॉब का तो आजकल ग्लोबल जॉब हो गया आजकल तो, कि वो भारत के भी, उसके 4 बेटे हैं तो भारत के अलग अलग शहर में रह रहे हैं। फिर कोई अचानक ही किसी को बाहर जाना पड़ता है, फिर बाहर जाता है वहीं का होके रह जाता है। तो बहुत दुखी होते हैं माता पिता, मतलब मेरे से तो यहाँ तक बोलते हैं लोग कि सौरभ जी आप एक पिता को अपने बेटे से मिला दो। मैं सब मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, बेटा है यहाँ तो मैं समझा दूंगा, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। तो फिर मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप स्वाध्याय कीजिए, उससे राग कम होगा हमारा। तो ये उल्टी मान्यता ना, पर पदार्थ को अपने मानने की मान्यता उल्टी हो गई। तो कर्मों का बंधन की बात हो, हमारी कर्म बंधन कैसे होते हैं, उल्टी मान्यता से होते हैं। तो ये हमारी उल्टी मान्यता होगी। लिखा भी है प्रवचन सार में कि मैं मारता हूँ बचाता हूँ, या मुझे मारे अन्य जन, ये मान्यता मिथ्यात्व है। क्यों ज्ञानियों को मान्य कि भाई मैं किसी को मारता हूँ बचाता हूँ, ये तो उल्टी मान्यता है, मिथ्यात्व की मान्यता है। तो ज्ञानियों को क्यों मान्य होगी, ज्ञानी उसको नहीं मानेंगे, ज्ञानियों को क्यों मान्य होगी। तो बढ़िया है विरल जी ने एक सर भी प्रैक्टिकल लाइफ सॉरी, में। मैं आंसर नहीं कर पाया अर्लियर, अभी अभी बोल सकता हूँ। हाँ हाँ प्लीज प्लीज बोलिए। हाँ जी, मिथ्या मान्यताएं एज अ डॉक्टर तो मैं इतनी सारी बता सकता हूँ। अम, जो शरीर किस तरह से दिखता है उससे खुशी होती है या ना खुशी होती है। जो खाना है ये खाने से अच्छा लगता है, वो खाने से खराब लगता है। फूड फूड मतलब हैप्पीनेस की बात करें, ये खाओ तो खुशी होती है, वो खाओ तो ना खुशी होती है। और वही फूड थोड़े दिन बाद अगर कोई डिजीज हो जाए तो वो खाने से फिर तकलीफ होती है, तो पूरा एसोसिएशन वहीं पे चला जाता है। थोड़ा बहुत अगर कोई सिम्टम आ जाए तो अम, मैं उसे फिक्स कैसे करूँ, बेस्ट में से बेस्ट डॉक्टर को दिखाऊं, अम, कोई दवा लेके फिक्स कर दूं, इस तरह से मिथ्या मान्यता है। कितनी सारी मिथ्या मान्यताएं एवरीडे देखने को मिलती है। एट द सेम टाइम सौरभ जी, ये भी क्लियरली दिखता है कि आप कुछ खाना खाते हो, कुछ तरह का खाना खाते हो, तो उससे कितने सारे रोग हो जाते हैं। तो
और बहुत सारे लोगों को होते हैं, सभी को नहीं होते, उनको दूसरे कुछ और रोग होते हैं। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध साथ में दिखता है, बट वो जनरली पेशेंट्स को है वो उससे कनेक्शन नहीं होता है, वो दूसरे किसी फूड से खुशी मिलती है या तो दुख होता है, बट वो जो एक्चुअल इटियोलॉजी होती है, कॉज होती है, उससे कनेक्शन नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि वो जो हम कहते हैं ना कि कर्म के उदय से होता है, तो आप जो खाना खा रहे हो वो भी एक कर्म ही है ना, तो उसका भी उसमें रोल प्ले होता है। हाँ, बराबर है, सही कह रहे हैं वो। अच्छा, एक यहाँ पंडित जी ने ये बोला कि साहब वो मिथ्या मान्यता जो है ना, उसके कारण से बंधन होता है। मोहिनीय कर्म से मिथ्या मान्यता होती है, मोहिनी के कारण। मोहिनी कर्म के कारण से आपकी मिथ्या मान्यता होती है और उसके कारण से जो आपको कर्म का बंधन होता है। तो हमारे जीवन में कई सारी मान्यताएं बराबर है, ये कि भोजन हम जो करते हैं तो ऐसा मानते हैं इससे हम स्वस्थ होंगे। जैसे अपनी लास्ट टाइम बात चली थी ना कि साहब ऐसा लगता है लोगों को कि साहब हम यूएस में रहेंगे तो ही पैसा कमा पाएंगे, यूके में रहेंगे तो ही पैसा। अभी एक बहुत बड़ा सीन चेंज हुआ, आप लोग हो सकता है अपडेट हो नहीं भी हो। मतलब बहुत सारे ऐसे इतने सारे लोग हैं इंडिया में जो पैसा डॉलर्स में कमा रहे हैं और सरप्राइजिंग अमाउंट कमा रहे हैं, सरप्राइजिंग। मतलब 1 लाख डॉलर नहीं, $1 मिलियन, $2 मिलियन रहते इंडिया में है और कोई जॉब भी नहीं करते वो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पोर्टल हो गया, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग एक होती है। तो वो एफिलिएटिंग मार्केटिंग से तो इतने लोग पैसे वाले बन गए, यंगस्टर बन गए कि वो प्रोडक्ट ना उनका प्रोडक्ट है ना कुछ है, बस उन्होंने तो एक पूरा एक नेटवर्क खड़ा किया 1-2 साल में सोशल मीडिया का, और उस पे दूसरे की प्रोडक्ट टी-शर्ट बेचनी है तो पता चला उसने अपने मार्केटिंग के उससे 30 लाख टी-शर्ट बेच दी। तो वो वहाँ नहीं है, फिर भी यहाँ 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, $5 मिलियन तक की कमाई कर रहे हैं वो यहाँ। तो ऐसा ही भोजन का भी है, उदय का भी है, पैसे का है, आयु कर्म का है। तो वो हमें ऐसा मान्यता रहना, जैसे कि संजीव जी के प्रकरण में आप लोगों ने वो सुना होगा ऐसी वायरल की स्पीच। तो उन्होंने कहा था कि साहब आज ये बात एक क्लियर हो गई कि भाई संजीव के पास क्या नहीं था। दुनिया के सबसे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर थे। मतलब मैं तो ऐसा बोलता हूँ सबको कि साहब जो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो डॉक्टर इलाज कर सकता था ना, वो डॉक्टर भी अवेलेबल था इनके पास। भाई अपनी कम्युनिटी के सारे डॉक्टर जानते थे उनको और बाहर के भी जानते थे। एक अशोक जी पाटनी अपने सिंगापुर के हैं, वो आपके यूएस से बहुत बड़ा सपोर्ट दे रहे थे इस चीज का। वो तो उन्होंने कहा कि साहब क्या कमी थी बोलो? पैसे की, पहचान की, लेकिन बस आयु कर्म नहीं था। तो कोई सोचे कि साहब अ, वो इसलिए चले गए कि अच्छे डॉक्टर नहीं थे। तो कौन ने कहा अच्छे नहीं थे? बोले वो इतने बड़े डॉक्टर थे जो आशीष मेहता करके। बोले पूरे वर्ल्ड से उनको दिखाने आते हैं वो, उस चीज के लिए। केवल इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड से दिखाने आते हैं और उनके पास तो टाइम रहता ही नहीं 1 सेकंड का। तो आखिरकार यही सोचना पड़ा कि आयु कर्म नहीं था। तो ऐसा तो आचार्य कुंत ने कहा है कि मैं मारता हूँ, बचाता हूँ अन्न को, है, या मुझे मारे अन्न जिन। ये मान्यता मिथ्यात्व है, क्यों ज्ञानियों को मान्य हो? ये तो मिथ्यात्व की मान्यता, उल्टी मान्यता, ज्ञानियों को क्यों मान्य होगी? अपन जैसे मैं आपसे पूछूं कि प्रीतेश जी मुझे आप डाइट बताइए, तो आप बराबर मुझे चार्ट भेज देंगे, सौरभ जी इसमें इतना न्यूट्रिशन होता है, इसमें इतना न्यूट्रिशन होता है और इतना इतना आपको लेना चाहिए, और मैं भी मानूंगा हाँ हाँ थैंक यू आपने अच्छी डाइट दी है और मुझे उससे फायदा भी हो रहा है। लेकिन मैं तो जब अभी गाँव में जाता हूँ तो वहाँ किसानों की खाना देखता हूँ मैं, प्रीतेश जी आई एम सरप्राइज्ड। वो उनका रूटीन रोटी खाते हैं और अचार और प्याज बस। मतलब मैं पर्सनली उन लोगों से पूछता हूँ आप फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये नहीं कुछ नहीं लेते हैं। बस ये रोटी ज़रूर, वो 6, 7, 8 रोटी और अचार और प्याज इसके साथ खाते हैं, और आप मेहनत देखो, डे इन डे आउट, दिन-रात। और जिस गर्मी में हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, उस गर्मी में वो बाहर निकलते हैं और निकलते नहीं है, 6-6, 8-8 घंटे काम करते हैं उसमें। तो खैर हम लॉजिक दें तो कुछ भी दे सकते हैं कि उनकी इम्यूनिटी वैसी हो गई, सिस्टम वैसा हो गया, उनका दिमाग विकसित नहीं होता इसलिए उनकी बॉडी विकसित होती है। अब तो वो लोग भी बहुत दिमाग वाले होने लगे, थे ही, अवसर नहीं मिल रहा था उनको। तो यहाँ हम किसी चीज़ की कर्ता हैं, मतलब इन शॉर्ट अगर हम कहें ना इस बात को, तो ऐसे बोल सकते हैं कि हम किसी चीज़ के कर्ता हैं, जहाँ ऐसी मान्यता हमने रखी, वो यहाँ पंडित जी कह रहे हैं कि वो सब वो उल्टा श्रद्धा अयथार्थ है। वो जीव जो अयथार्थ श्रद्धान है, वो मिथ्या भाव है। तो ऐसे मेडिकल फील्ड में तो काफ़ी सारी मिथ्या मान्यताएँ होती ही होती हैं।
और हर चीज में होती है। जो कोई बहुत बहुत धन कमा ले तो उसको भी एक भ्रम पैदा हो जाता है, साहब ये सब कुछ मैंने अपनी बुद्धि से कमाया। कोई बहुत अच्छा वक्ता हो तो उसे ऐसा लगता है कि ये तो मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ ना, इसलिए सब कुछ है मेरा। तो यहाँ पंडित जी कह रहे हैं भैया ये जो है ना, ये मिथ्या मान्यता है। ये मान्यता सही नहीं है तुम्हारी, ये जो तुम बात कर रहे हो ये मान्यता सही नहीं है, ये तुम्हारी मिथ्या मान्यता है। क्यों मिथ्या मान्यता है? क्योंकि वैसा है ही नहीं, तो जो चीज जैसी नहीं है उसको फिर वैसा मानना, वो मिथ्या मान्यता कहलाएगी। तो यहाँ हमें बड़ा विचारणीय प्रश्न है। और देखो मैं तो आप लोगों से 2-3 साल से एक बात रेगुलर बोलता हूँ, हम लोग अगर अब बहुत बड़े नहीं हुए तो हम लोग बहुत छोटे भी नहीं हुए, छोटे भी नहीं। मतलब एक टाइम था जब हम लोग स्टार्ट की थी हमने क्लास 2008-9 में, तो उस समय हम सभी छोटे थे। आप लोग मेरे से कोई 1 साल छोटा, कोई 2-3 साल छोटा है, लेकिन हम सब लोग एक करीब करीब एक एज के हैं। परंतु अब बात यह है कि हमें भी अब, अगर हमारी भी कोई मान्यताएं ऐसी हो रही हों जो मान्यताएं जनागम के हिसाब से मिथ्यात्व की हों, जिन्हें हम बोलते हैं कर्तापने की मान्यता, जिन्हें हम बोलते हैं एकत्व की मान्यता, ममत्व की मान्यता, अगर हम ऐसी मान्यताएं बोलते हैं तो फिर हमें अब उसके बारे में सीरियसली विचार करना चाहिए कि हमें किस चीज में कितने अपनेपने की मान्यता है और उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। क्योंकि अब हमारा भी देखिए, हमारी उम्र के लोग तो जाने लगे हैं अभी। कारण कोई भी हो सकता है, ये तो मैंने आपको बोला है कि साहब कोरोना की वैक्सीन कारण हुई, लेकिन वो नहीं भी होती तो भी लोग जाते तो हैं ही ना। तो हमें भी अपनी मान्यताओं को पकड़ पकड़ के रिफाइन करने का अपना, वी मस्ट स्टार्ट द प्रोसेस इंस्टेंटली। क्योंकि हम भी अब अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जी चुके हैं। वी हैव पास्ड मोर देन हाफ ऑफ डेज ऑफ अ लाइफ। आधी से ज्यादा जीवन निकाल चुके। तो स्पेशली हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि मैं भी बड़ा हो चुका हूँ, आप लोग भी बड़े हो चुके हैं। और यहाँ पंडित जी ने एक मैच्योर बात कही है कि अयथा श्रद्धानुरूप जो मिथ्यात्व भाव है ना, उसके कारण से कर्मों का बंधन होता है। तो इसी बात को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। अभी समय हो गया है, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिए, है ना। मिथ्या मान्यताओं का 2-3 लोगों ने अच्छा डिटेल किया। कोई और भी करना चाहे कि कौन कौन सी मान्यताएं जीवन में, तो कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग अभी जिनवाणी स्थिति लेते हैं। हाँ कुंदन जी, जिनवाणी स्थिति लीजिए। हाँ सौरभ जी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। बोलो बोलो पंच परमेश्वरियन सिद्धाचार्य साधु परमेष्ठियों की जय हो। चंद्रप्रभा भगवान के गर्भ कल्याण की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। जय जिनेन्द्र।